अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आज मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रॉड का। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड के लिए मैं तीन केसेस लेने वाला हूँ। उन तीन केसेस के लिए मैं उन डिफरेंट केसेस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने वाला हूँ। तो पहला केस है जी ये वाला, तो दूसरा केस है ये और तीसरा ये वाला केस है। तो पहला केस है हमारे पास, तो ये पहला केस है थ्रो इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रॉड। तो जी इस रॉड के लिए हमें कुछ सपोजिशन करनी पड़ेगी कि वो रॉड किस किस्म का होना चाहिए। तो सपोज करें, सपोज तो जो रॉड हमारे पास होगा उसकी लेंथ में एल लेने वाला हूं और जो लीनियर मास डेंसिटी है वो पूरे रॉड के लिए मैं क्या लेने लगा हूं, यूनिफॉर्म लेने लगा हूं कि हर एक पॉइंट पे जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म है। तो देखिए इसकी फिगर, मैंने यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी की बात की है। इसका मतलब है कि जो रॉड है उसका ना एरिया है और ना उसका वॉल्यूम है, सिर्फ उसकी लेंथ है। तो यहाँ पे शो नहीं मैं कर सकता वो सिर्फ लेंथ को, तो मैं थोड़ा सा मोटा रॉड को थोड़ा सा मोटा ही उगा रहा हूँ। तो जी फर्ज करें ये वो रॉड है जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने फाइंड करना है और फर्ज करें इसका इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है और जो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो अबाउट वाई एक्सिस फाइंड करना है। क्या है हमारे पास, थ्रो इट सेंटर, इसके सेंटर से एक्सिस पास कर रहा हो एंड परपेंडिकुलर दी एक्सिस ऑफ रॉड। तो इस रॉड के जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो सा एक्सिस होगा उसके अलोंग हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट करें मैं रॉड को इस तरह से रोटेट करवा रहा हूं, इस तरह से। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पैदा होगा। तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा वो आज वो हम लोग निकालने लगे हैं। सोल्यूशन इसका क्या है, सोल्यूशन है जी, तो जी हमने सपोज किया हुआ है कि इस रॉड की जो लेंथ है वो एल है। तो मैंने इसका सेंटर ओरिजिन पे माना है, तो ओरिजिन से इस साइड पे जितनी लेंथ हो, तो जी ओरिजिन से इस साइड पे -l/2, ओरिजिन से उस साइड पे l/2। तो जब इन दोनों को मैं सम अप करूंगा तो हमारे पास टोटल लेंथ फिर से l निकलेगी। तो जी फर्ज करें मैंने स्मॉल मैस पैच लिया और इसका मैस मैं कंसिडर करता हूँ जी dm है और जो इसकी विड्थ है अलोंग x एक्सिस मैं वो ले रहा हूँ जी dx, ये इतनी सी जो सी है। तो मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ इस पैच का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो इस पैच का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा, डी आई इक्वल्स टू क्या होता है जी पैच किसी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर इनटू मास। तो इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो इस एक्सिस से इस पैच का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कितना है एक्स, एक्स की डायरेक्शन में कितना है एक्स। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया जी एक्स और मास इसका मैंने कंसीडर किया हुआ है dm। तो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल पैच निकलेगा वो निकलेगा जी एक्स स्क्वायर dm। मुझे इस पूरे रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम -l/2 टू l/2। तो इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो ये वाला बन जाएगा जी हमारे पास टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड और ये वाला -l/2 से l/2। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ इंटेग्रल अगर मैं यूज करूं कि -a से a अगर कोई इंटेग्रल हो तो हम लोग उसको 0 से a पर लेके जा सकते हैं और 2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास निकलेगा जी 2 इंटू 0 टू l/2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डीएम पे जरा बात कर लें। मैस मैंने शुरू में आपको बताया कि इस रॉड का मैस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इसकी जो सी लीनियर मैस डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो मैं लीनियर मैस डेंसिटी को लेमडा से शो कर रहा हूँ। तो इस पैच की जो लीनियर मैस डेंसिटी होगी वो निकलेगी dm ओवर डी एक्स। तो यहाँ से अगर मैं dm को आइसोलेट करता हूँ तो निकलता है जी लेमडा डी एक्स। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो हमारे पास निकलता है जी लेमडा डी एक्स और यहाँ पे लेमडा जो है ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर और 0 टू l/2 एक्स स्क्वायर dx। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो बनता है जी 2x³ / 3 और इंटीग्रल और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l/2। तो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट करता हूँ तो बनता है जी 2
यहाँ पे जो लेमडा था मैंने स्मॉल पैच का निकाला था, तो मुझे अब यहाँ पे फाइनली मुझे जो लीनियर मास डेंसिटी है वो पूरे रॉड की निकालनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉर होल, ये पूरे रॉड के लिए जो लीनियर मास डेंसिटी होगी वो निकलेगी जी टोटल मास ओवर टोटल लेंथ। तो टोटल मास फॉर एग्जांपल मैं इस रॉड का m कंसीडर कर रहा हूं और लेंथ इसकी शुरू में मैंने कही थी कितनी है हमारे पास l, तो लीनियर मास डेंसिटी इस रॉड के हमारे पास निकली जी m/l। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास निकला 2/3 इंटू 8 l³ इंटू लीनियर मास डेंसिटी हमारे पास कितनी है जी m/l। ये l इस क्यूब से कैंसिल हो गया, स्क्वायर बचा और 2 1s are 2 4s are और 1/4 3s are 12 और ml स्क्वायर। तो ये है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रॉड। तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो अब दूसरे केस पे बात करते हैं। दूसरा केस है थ्रो वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रॉड। तो इसकी फिगर देखें। इसके लिए सपोजिशन वही है कि रॉड की लेंथ L है और जो लीनियर मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। अब मैं इस रॉड को इसके इस एंड के अलोंग रोटेट करवाने वाला हूँ, इस एंड के अलोंग, इस एज के अलोंग, इस एंड के अलोंग रोटेट करवाने वाला हूँ। तो इसको दो तरीके से फाइंड कर सकता हूँ। एक मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से करवाता हूँ और दूसरा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ऊपर लिंक आ रहा होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, आप वहां पे उसका प्रूफ देख सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी मैं इसको प्रूफ करवाता हूँ और वैसे इसको किस तरह से निकालना है बाय इंटीग्रेशन मेथड वो भी देखते हैं। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, फर्ज करें दोबारा से मैंने स्मॉल पैच लिया इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स और इसकी जो सी विड्थ है dx है और इसका जो मास है वो हमारे पास dm है। तो जो इंटेग्रल हमारे पास बनेगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास बनेगा वो निकलेगा जी। अब देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पूरे रॉड का निकालना है। तो फर्ज करें यहां से लेके यहां तक इस पैच का डिस्टेंस जो है वो x है और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी 0 से l तक, 0 से l तक। हम पूरे रॉड का निकाल रहे हैं तो इस रॉड की पूरी लेंथ कितनी है 0 से l और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है x और इसका स्क्वायर इनटू dm। जैसा कि अभी हमने देखा था कि dm जोन्स है वो बराबर था जी लैम्डा dx के। तो जी लैम्डा इंटीग्रेशन से बाहर 0 से l x² dx, तो हमारे पास निकलेगा जी लैम्डा और x³/3 आफ्टर इंटीग्रेशन और 0 to l और x। अब यहाँ पे मैं लैम्डा दोबारा से उस पूरे रॉड का निकालने लगा तो पूरा रॉड का क्या था टोटल मास ओवर टोटल लेंथ। तो हमारे पास निकलेगी m/l और यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकाली तो l³/3 और जब मैं 0 पुट करूंगा तो सब 0 हो जाएगा। तो ये निकलेगा जी 1/3, ये इससे स्क्वायर l²। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट वन एंड ऑफ दिस रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स रॉड, वो हमारे पास कितना निकलता है 1/3 ml²। अच्छा, इसको मैं अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी करवाता हूं तो वो देखें जरा। तो जी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि आपने जिस एक्सिस के अलोंग, फॉर एग्जांपल इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये बराबर निकलता है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास ऑफ दिस बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। दो एक्सिस कौन से, एक वाला एक्सिस जो इसके सेंटर में से पास कर रहा है, जो इसके सेंटर में से पास कर रहा है, ये इसके सेंटर में से पास कर रहा है और इन दोनों के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे d है। तो देखें अगर ये इसके सेंटर में से पास कर रहा है और ये 0 से सेंटर तक का फिर डिस्टेंस कितना होगा l/2, चूंकि टोटल लेंथ हमारे पास l है तो हाफ इसकी लेंथ कितनी होगी l/2। तो इस फार्मूले के मुताबिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एंड क्या निकलेगा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब कि ओरिजिन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना निकाला है, अभी पिछले केस में हमने देखा था कितना था 1/12 ml² प्लस मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दो एक्सिस के दरम्यान में कितना है
L/2 और इसका क्या है स्क्वायर। तो क्या निकलेगा जी 1/12 ml² प्लस ml² ओवर 4। एल से हमारे पास निकलेगा जी 12, तो ये निकला जी ml² प्लस 4 3 ml², तो कितना निकला जी 4 ml² ओवर 12। तो 4 3 are 12, तो कितना निकला जी 1/3 ml²। तो आपने देखा जी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही निकल रहा है जो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से निकाला था। तो जी चलते हैं तीसरे केस की तरफ। तो जी तीसरा केस है कि जो सा रॉड है वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ एंगल के साथ इंक्लाइंड हुआ है, टिल्ट हुआ है। तो फिगर देखें उसकी। तो जी सपोजिशन वही है कि रॉड की जो लेंथ है वो L है और जो लीनियर मास डेंसिटी है वो हमारे पास यूनिफॉर्म है। तो फर्ज करें ये जो रॉड है वो इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा, और हमें जो फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अबाउट एक्स एक्सिस भी फाइंड कर सकते हैं और अबाउट वाई एक्सिस भी फाइंड कर सकते हैं कि आप रॉड को इस तरह भी घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और इस तरह भी रोटेट कर सकते हैं। तो जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला था, इंटेग्रल ये 0 है और हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो पूरे रॉड का फाइंड करना है। तो इसके लिए छोटा सा एक पैच जिसकी लेंथ फॉर एग्जांपल हम लोग dx ले लेते हैं। अगर x एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करवा रहे हैं तो हम लोग इसकी लेंथ dx ले लेते हैं और ओरिजिन से लेके इसका जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल मैं x ले रहा हूं, तो फिर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए x एक्सिस से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वो ये बनेगा। तो हमें पता है कि एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना निकलेगा जी x sin अल्फा। तो जी क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ यहाँ पे है जी -L/2 से L/2, तो ये निकलेगी जी -L/2 से L/2। तो क्या निकलेगी जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास x sin अल्फा इसका स्क्वायर इनटू dm। तो दोबारा से प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल यूज करते हुए 2 बाहर और 0 से L/2 और x स्क्वायर sin अल्फा स्क्वायर और dm हमारे पास क्या था, इस स्मॉल पैच का जो मैस है वो कितना निकले लैम्डा डी एक्स। तो लैम्डा डी एक्स, तो ये भी कांस्टेंट है और लैम्डा भी कांस्टेंट है, इसको उठा के बाहर। तो 2 sin स्क्वायर अल्फा लैम्डा 0 से L/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको पहले केस में हम लोगों ने पहले भी इंटीग्रेट किया था इसका। तो जी इसका आंसर आता है हमारे पास x³/3 और इंटीग्रेशन की लिमिट्स थी 0 से L/2। तो बना जी 2m sin स्क्वायर अल्फा ओवर L और इंटू L³ ओवर 8 इंटू 3, ये वाला 3 और 8, 2 का क्यूब करने से 8 और 0 पुट करने से सब कुछ 0। तो 2 1s और 2 4s, तो नेट आंसर हमारे पास आया जी L स्क्वायर से भी कैंसिल, तो नेट आंसर हमारे पास आया जी 3 4s 12 1/12 ml² sin स्क्वायर अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। तो जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड जो कि अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ये निकल रहा है। तो जी 3 केसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के किसी रॉड के लिए हम लोगों ने निकाल लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और भी बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।